जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत सिंह राठौर और आज माँ दुर्गा अकेडमी में हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। आप जैसे जानते हैं कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हमारा पर्यावरण है ना। अभी हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा पर्यावरण। और ये किस में पढ़ रहे हैं हम इसमें पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। किसके लिए? यूपीएससी, यानी कि हम यूपीएससी के अंतर्गत एनसीईआरटी को कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम आगे जिसमें पढ़ेंगे, आज के हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले जानेंगे पर्यावरण है क्या। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ा क्या रहे हैं, कौन नहीं जानता पर्यावरण। लेकिन आप यही गलती कर रहे हैं मेरे दोस्तों। यूपीएससी आप क्या समझते हैं ये पूछ रहा है, और आप अभी जो समझ रहे हैं ना, अगर आप यूपीएससी के लायक अभी समझ चुके होते तो आप अभी किसी सर्विस पे होते। यानी अगर आप अभी बिना किसी सर्विस के हैं, यानी आपको समझने की जरूरत है। तो जैसे हम देखते हैं कि पर्यावरण है क्या। हमारे चारों ओर, हमारे आसपास, चाहे मैं खड़ा हूं, मेरे अगर सामने कोई और खड़ा है, पेड़ है, पौधा है, जानवर है, कुछ भी है, एवरीथिंग, हर चीज क्या है? पर्यावरण है। वो जो दिखाई देता है हमको वो भी पर्यावरण है, जो दिखाई नहीं देता वो भी पर्यावरण है। सपोज अगर यहाँ मैं हूं, अगर यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक, यहाँ कोई व्यक्ति है, तो यहाँ कुछ है, ये इसके चारों ओर क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण है। ठीक, इसके चारों ओर क्या है? पर्यावरण है। ये बीच में जो व्यक्ति है, इसके चारों ओर अगर आपको कुछ भी दिखाई दे, सपोज अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप जहां बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, और आपके चारों ओर जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? तो वो पर्यावरण है। ठीक, वो क्या है? आपका पर्यावरण है। तो आप इसको ध्यान देना। पर्यावरण कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कुछ प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं, कुछ कृत्रिम पर्यावरण। यानी कि जैसे हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों, कि जैसे जैसे पेड़, पौधे, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। अब हम इसको समझेंगे कि ये प्राकृतिक पर्यावरण है कैसे। तो आप देखना, प्राकृतिक पर्यावरण इस प्रकार है कि इनको आपने तो नहीं बनाया, ना मैंने बनाया हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं बताओ, क्या आपने बनाया है इनको? नहीं, जो आपको बनाया है, यानी वो ऊपर वाला, उसी ने इस पूरे प्राकृतिक को बनाया है। यानी पर्वत को भी वही बनाया है, पत्थर, पेड़, पौधे, नदी, तालाब, सागर, ये सब, पृथ्वी, सब किसने बनाया है? ऊपर वाले ने, यानी प्रकृति ने, ये अपने आप बना हुआ है। तो इसको बोलेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। इसको पहले बोलेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, है ना। और दूसरा है कृत्रिम, दूसरा है कृत्रिम पर्यावरण। अब कृत्रिम पर्यावरण क्या है? तो जिसको हमने बनाया, हमने क्या बनाया? महल बनाया, घर बनाए, रास्ते बनाए, डामर रोड बनाए ना, सीसी रोड बनाए, कच्ची रोड बनाए, ये जितने भी हमने इन्वायरमेंट खड़ा किया है, ये प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं, कृत्रिम पर्यावरण कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया कि पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, जो मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक, उससे आगे हम बढ़ेंगे कि प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं। तो आता है, हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे। ठीक, हम अगर पृथ्वी के बारे में देखें दोस्तों, तो पृथ्वी क्या है? आपको इस प्रकार दिखाई देता है। पृथ्वी, इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग, याद रखना। इसको बोलते हैं परपर्टी, ये सबसे ऊपरी भाग है, इसको बोलते हैं परपर्टी। इसको बोलते हैं मेटल, सॉरी, इसको बोलते हैं मेटल। और ये वाले भाग को बोलते हैं कोर। यानी कि पृथ्वी की जो ये भागे दिखाई दे रही है आपको, ये मैंने पृथ्वी बनाया है। ये सबसे बाहरी वाला भाग है जहां हम रहते हैं, उसको बोलते हैं परपर्टी, यानी भूभाग, जहां मिट्टी पाई जाती है। ये मेटल है, जहां खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और ये कोर है, जहां लावा जलता है, मतलब कि मैग्मा, यानी द्रवित लावा। आपका हाथ अगर पड़ जाए उसमें तो आप पिघल जाएंगे, आप पड़ जाए तो आप पिघल जाएंगे, इतना मतलब गर्म, लोहे को पिघला दिया जाता है। उसी प्रकार जो खनिज पदार्थ होते हैं, यहीं पर एकदम पिघलते हुए दिखाई देते हैं। हॉलीवुड मूवी देखे होंगे ना, हॉलीवुड मूवी में देखेंगे एकदम पिघलाता हुआ, कोई भी कहीं भी चिपक जाते हैं ना, ऐसा टाइप मूवी आता है। तो वैसे ही क्या होता है, इसमें भी होता है। ठीक, तो 3 भाग होते हैं, किसके? पृथ्वी के, है ना। हम जो ये ऊपरी परत है, जो ये वाला भाग है, इसमें जीव पाए जाते हैं, यानी मैं, आप सब यहीं पास हैं। आप ये ना सोचे कि हम यहाँ ऊपर में हैं, यहाँ नीचे नहीं है, या आप ये इसी के अंदर हैं, इसी के अंदर चारों ओर
इधर पूरा आप अंदर में, इसके अंदर में आप नहीं जा सकते। कहा जाता है कि इसके अंदर में जाना संभव ही नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा। अभी तक साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा है कि वह क्रोड तक पहुंच जाए, है ना, जो कि इम्पॉसिबल ही है, पहुंच भी नहीं सकता। इसमें आता है खनिज एवं सेल। खनिज होता क्या है, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, जिसको इंसान ने नहीं बनाया है। किसने बनाया है इसको? भगवान ने बनाया है। यानी कि वह धीरे धीरे विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा स्वयं निर्मित होती है। अब हम समझते हैं सेल क्या है। सेल और खनिज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, हम अगर सेल को देखेंगे, सेल की बात करते हैं, तो सेल वह चीज है जो परपट्टी को तैयार करती है। यानी जो हम यहाँ पर रहते हैं ना, जो ऊपरी परत में, ये क्या है? परपट्टी। ये परपट्टी किससे बनती है? तो ये जो परपट्टी है वो सेल से बनती है। किससे बनती है दोस्तों? सेल से बनती है। ठीक, तो जो परपट्टी है वो किससे बनती है? सेल से बनती है। तो आप ये देखना कि जो सेल है वो अभी कई प्रकार के होते हैं। अग्नेय सेल होता है, नोट करते रहना, अग्नेय सेल होता है, अवसादी सेल होता है, और कायांतरित सेल होता है। जो अग्नेय सेल क्या होता है, वह क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो चल रहे ज्वालामुखी है उससे निर्मित होता है। और जो अवसादी सेल है ना, वह उसके बाद होता है। अग्नि सेल जो पृथ्वी के अंदर लावा, द्रवित लावा होता है, वह बाहर आ जाता है, जो ठंडा होकर जम जाता है, जिससे सेल का निर्माण होता है। सेल यानी तो आप समझ रहे हैं ना, सेल यानी पत्थर। पत्थर को ही सेल कहते हैं, याद रखना। सेल का दूसरा नाम क्या है? सेल का दूसरा नाम है पत्थर। इधर मैं लिख दे रहा हूं, सेल को ही पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल को ही पत्थर कहते हैं। सेल को ही क्या कहते हैं? पत्थर कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि जो अग्नेय सेल है वह दो प्रकार के हैं, आंतरिक अग्नेय सेल और बाह्य अग्नेय सेल। आंतरिक अग्नेय सेल में क्या होता है कि जो लाल द्रवित मैग्मा है वह किसी कारण जो ये भूभाग यानी भूपट्टी है उसके अंदर ही जम जाता है और वहीं पर्वत का निर्माण कर देता है, जिस पर्वत को, जिस सेल को आंतरिक अग्नेय सेल कहते हैं। बाह्य अग्नेय सेल क्या होता है? बाह्य अग्नेय सेल किसी कारणवश वह जो पृथ्वी के अंदर जो लावा है, द्रवित लावा, वह पृथ्वी के बाहरी भाग में आ जाता है और वहां जमकर ठंडा हो जाता है। जो सेल वहां निर्मित होता है उसको बाह्य अग्नेय सेल कहा जाता है। फिर दूसरा आता है अवसादी सेल। अवसादी सेल में क्या होता है, जो सेल होते हैं पृथ्वी के परपट्टी पर, वह क्या होते हैं, उड़कर, हवा में उड़कर, चट्टानों में टकरा कर, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और जमकर सेल की एक मोटी परत का निर्माण करते हैं। इसी परत को क्या बोलते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। और तीसरा भाग आता है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल क्या होता है दोस्तों? कायांतरित सेल को आप इस समझ सकते हैं कि अवसादी सेल और अग्नेय सेल जो दोनों किसी भी कारणवश अपने आप को छोड़कर एक नए सेल का निर्माण करते हैं, यानी किसी भी कारणवश वह टूटकर, मिलकर, जुलकर किसी भी कारण से एक नए सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको कायांतरित सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कायांतरित सेल कहते हैं। तो इस प्रकार हमने सेल को कवर कर लिया। अब खनिज क्या है? खनिज पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। ठीक, वह भगवान द्वारा, जैसे अगर कोई पेड़ है, पौधा है, वह बहुत समय से क्या हो जाता है, दबा रहता है, तो वो खनिज बन जाता है। और इसी प्रकार सदियों से पेड़ पौधे जंतु बहुत जमे रहते हैं, उनका एक समय बाद जीवाश्म बन जाता है, वह धीरे धीरे मिट्टी बन जाते हैं। वह किसी ना किसी तरह से बहुत सदियों के बाद वह खनिज का रूप ले लेते हैं। कोयला, पेट्रोल, यह सब खनिज ही हैं, लेकिन यह बहुत सदियों में बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं, इनको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। तो ये तो हो गए सेल। ठीक, हमने इसको क्लियर कर लिया। तो आज का वीडियो इतना ही।